किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आलू की अधिक पैदावारी के लिए फसल को पाले से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, पाले का असर फसल पर दिखने लगता है। पाला से फसल को बचाने के लिए किसान परंपरागत तरीका अपनाते हैं, जैसे सिंचाई करना, धुआं करना आदि। तो वहीं रासायनिक दवाओं का भी समय समय पर स्प्रे करते हैं। पाला पड़ने पर फसल में पाला झुलसा बीमारी आती है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सड़ने लगती हैं और पौधा गल जाता है। माना जाता है कि जब वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसा मौसम दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में रहता है। हवा न चल रही हो या फिर आसमान साफ हो तो पाला ज़रूर पड़ता है। पाला पत्तियों पर जम जाता है। पाला की वजह से पत्तियों की नस फट जाती है। आलू की फसल में दिसंबर में अगेती झुलसा तो जनवरी में पछेती झुलसा का ज़्यादा प्रकोप होता है। यह बीमारियां आलू की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम हम फंगिसाइड दवाओं का स्प्रे करके करते हैं। तो पाला से बचाने के लिए भी फंगिसाइड का स्प्रे किया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी फंगिसाइड बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप पाले से फसल को बचा सकते हैं। तो वहीं बीमारियां भी आपकी फसल में नहीं आएंगी। इन 5 दवाओं में से 2 दवाएं दिसंबर में स्प्रे करनी है तो 3 दवाएं जनवरी में स्प्रे करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर महीने में कौन सी 2 दवा का स्प्रे करना है। यह जो दोनों दवा है वह बाज़ार में आसानी से और सस्ती मिल जाती है। पहली दवा है बायर कंपनी की अंट्राकाल और दूसरी दवा है सुमिटोमो कंपनी की हारू। अंट्राकाल में प्रोपिनेफ 70% WP फंगिसाइड रसायन है। यह 100% पानी में घुलनशील है। इसकी प्रति एकड़ डोज 500 ग्राम है। इसे 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है। वहीं हारू में टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फंगिसाइड रसायन है। इसे 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है। आलू में सबसे पहले यानी नवंबर के लास्ट या दिसंबर के शुरुआत में 1 या 2 बार अंट्राकाल का स्प्रे करें। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद 1 या 2 बार हारू का स्प्रे करें। इस तरह यदि आप नवंबर के लास्ट से लेकर दिसंबर के लास्ट तक यदि अंट्राकाल और हारू का स्प्रे कर देते हैं तो फसल में पाला बीमारी नहीं आएगी। फसल आपकी पूरी तरह से हरी और स्वस्थ रहेगी। फसल में अगेती झुलसा का भी प्रकोप नहीं होगा। अब जानते हैं कि जनवरी से लेकर फरवरी तक कौन सी 3 दवाओं का स्प्रे करना है। ठंडी में जैसा कि ज़्यादा ठंड पड़ती है और जनवरी में पछेती झुलसा बीमारी का अटैक भी ज़्यादा होता है। पछेती झुलसा के लिए अच्छी से अच्छी फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। ऐसे में हमें जनवरी फरवरी के लिए इन 3 फंगिसाइड का चुनाव जरूर कर लेनी चाहिए। पहला रिडोमिल, दूसरा इन्फिंटो, तीसरा सेक्टिन। रिडोमिल से आलू की खेती करने वाले लगभग हर किसान परिचित हैं। रिडोमिल में मेटालैक्सिल 4% प्लस मैनकोजेब 64% WP फंगिसाइड रसायन है। इसे 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर जनवरी के प्रथम सप्ताह में स्प्रे करना चाहिए। 1 सप्ताह बाद आप चाहें तो रिडोमिल का दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। 15 जनवरी के बाद जिस फंगिसाइड का स्प्रे करनी है वह है इन्फिंटो। यह बायर कंपनी की फंगिसाइड है जिसे 500 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी है। इसे भी आप चाहें तो 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी दवा लेनी है बायर कंपनी की सेक्टिन। यह काफ़ी अच्छी फंगिसाइड है। इसे जनवरी लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यह पछेती झुलसा के लिए एक नामी दवा है। इसका रिजल्ट भी काफ़ी लंबे समय तक मिलता है। वैसे रिडोमिल और इन्फिंटो भी पछेती झुलसा को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखती हैं। किसान भाइयों, इस तरह यदि आप आलू की फसल को पाला और बीमारियों से बचाने के लिए इन 5 फंगिसाइड का पूरी फसल अवधि में स्प्रे कर देते हैं तो फसल में न तो पाला लगेगा और न ही किसी भी तरह की बीमारी आएगी, बल्कि फसल भी पूरी तरह से स्वस्थ और हरी होगी और कंद भी बड़े बड़े होंगे, जिससे आलू की पैदावारी भी बढ़िया मिलेगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।